इधर हो गया है मेरे हस्बैंड का दूध गरम और इधर बन रही है मेरी और मम्मी की चाय। और अभी मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए मैगी, क्योंकि बच्चों को आज लग रही है भूख और आज स्कूल की छुट्टी कर दी है ना, तो इतने ज़्यादा खुश रहे हैं कि भैया मम्मी ने स्कूल ना भेजो, क्योंकि मैं इनकी छुट्टी बहुत ही कम घर आती हूँ। और चूहा क्या खा रहे हैं दोनों के दोनों? उधर बैठी मम्मी इंतजार में चाय अपॉइंटमेंट डाल के। मम्मी बोला बीपी लो है रो है। हाँ दूध अभी दे रही हूँ। मम्मी का हो रहा है बीपी लो, उनका बीपी लो हो जाता है जैसे सुबह को कुछ ना मिले ना, तो इस वजह से तो बीपी लो हो रहा है उनका। अभी चाय दे दूंगी तो सही हो जाएगा। बच्चों का और मेरे हस्बैंड का दूध रहता है, तो मैं बच्चों का ना पहले ही एक गिलास में करके रख देती हूँ। गिलास होने से मतलब नाप हो जाता है, क्योंकि इन्हें अभी ठंडा करके मीठा दूंगी और उनके लिए मैं मीठा देती नहीं हूँ। तो ये नाप दिया मैंने, बाद में इसी में पलट के मीठा डाल के इनके लिए दे दूंगी। मैं ऐसे ही करती हूँ उनके लिए। तो मैं अभी बहुत सारा पानी पिला के आई हूँ और दवा दे के आई हूँ, तो उन्हें तुरंत तो मैं दूध दे नहीं सकती हूँ, कुछ देर बाद दूंगी। तो सबसे पहले बच्चों का ही दूध ठंडा करूँ। अब ये मेरा ऐसे नाप हो गया, उनका जो भी बचा वो मैंने इसमें पलट दिया और बच्चों का वापस इसी में पलट के मैं इसमें मीठा डाल दूँगी। मुझे अंदाजा हो जाता कि हाँ ये 2 गिलास दूध हो गया, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। क्या है मैं 10 की एक तम्बाकू। तो अब ये वापस इसी में पलट के बच्चों का दूध भी हो गया है मीठा। और मम्मी की भी इधर हमारी की हो गई चाय रेडी। चाय भी उनके लिए छान देगी। अम्मा के बिस्किट ले आए दोनों। क्या है बाबा थे? तो बाबा ले आए? पूछ बाबा से ना, बाबा बिस्किट ले आए? अब आज से पूछ ले यहीं से। पूछ दुकान पे गए होंगे तुम। बिस्कुट आने में तक उन्हें दे रहे। ये है मेरी चाय, ज़्यादा हो गई है आज, कल भी हो गई थी थोड़ी सी। वैसे भी मैं सुबह को, मैंने आप सबको पहले बताया, मैं भर के गिलास चाय पीती हूँ और बाकी का कोई भी चाय, मेरा व्रत हो कुछ भी हो, मैं ना चाय पीती हूँ ना ही कुछ और खाती हूँ। मैं बहुत ही कम, व्रत मेरा जो होता है ना ये समझ लो भूखे पेट रहता है बिल्कुल, सब कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। मैं व्रत में कुछ भी नहीं खाती हूँ, यहाँ तक कि मैं व्रत में जब कुछ नहीं खाती हूँ तो मुझे प्यास भी नहीं लगती है। मेरा व्रत निर्जला ही रहता है। तो आज ना मेरे हस्बैंड ने पूरी की पूरी खाट बहुत ही ज़्यादा गंदी कर दी थी, तो उसकी मैंने सफाई की है उन्हें बड़ी मुश्किल से। तो मैंने दूसरी खाट पे लिटाया था, जो कि लिटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दूसरी खाट पे करके आके बाद में फिर मैंने ये ब्रश लिया, ब्रश से पूरी खाट को मैं रगड़ूंगी। वैसे तो ये धुलती रहती है और ये खाट है ना बहुत ज़्यादा घनी है और रस्सी इसकी पतली है, तो ये मेरे हस्बैंड को चुभती नहीं है। तो इसी वाली खाट को मैं हमेशा उनके लिए नीचे बिछाती हूँ। बाकी की जो खाटें हैं ना उनकी रस्सियाँ बहुत मोटी मोटी हैं, जिससे कि चुभती हैं। मैं बिस्तर कभी उनके नीचे लगाती नहीं हूँ, आपने भी देखा पूरी गर्मियाँ उनके ऐसे ही बिना बिस्तर के जाती हैं। तो ये वाली जो खाट है उनके लिए पूरी तरीके से कम्फर्टेबल रहती है ना। मेरे घर में मेरे एक बचपन का बहुत बड़ा डर निकल आया है, बताऊँगी मैं आपको क्या मेरा डर था बचपन में। मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया है, ये बाहर से आया होगा और बारिश में आते भी हैं। ये देखिए, ये केंचुआ है और धीरे धीरे जा रहा। अभी मैं इसे हटाने वाली हूँ। भाई बचपन में मैं इतना डरती थी। हमारा ट्यूबवेल था और उस समय कच्ची सड़कें थी, जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। मेरे गांव की जो सड़कें हैं ना सारी की सारी कच्ची थी और उस समय लैट्रिन भी नहीं थी, तो खेतों में जाते थे। तो ये इतने निकलते थे, बारिश के मौसम में इतने निकलते थे और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता था, बहुत ज़्यादा। मैं बता भी नहीं सकती हूँ, इन्हें देख के मेरी हवा खुशक होती थी, इतना डर। आज भी मुझे इन्हें देख के एक अजीब सी वो आती है, फुरफुरी सी बोलते हैं ना, वो आती है। और उस समय तो मैं आपको बता ही नहीं सकती मुझे कितना ज़्यादा डर लगता था। मेरे भैया वगैरह होते थे ना, वो मुझे गोद में लेके आते थे, मैं कहीं आती जाती नहीं थी बिल्कुल भी। और उस समय कच्चे थे, घर भी कच्चे होते थे ज़्यादातर, तो ये घरों में भी निकल आते थे इन दिनों में। तो इसको देख के याद आ गई कि आज पक्के घर में भी केंचुआ आ गया बाहर से निकल के। सारा काम करके साफ सफाई करके बड़ी मुश्किल से तो मैंने इनको इस वाली खाट से और उस वाली खाट पे इनके लिए लिटाया था। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। प्रिंसी कह रही थी मम्मी आपने अकेली ने उस खाट से इस वाली खाट पे पापा को कैसे लिटाया। मैंने कि तेरी मम्मी को ना
हर चीज़ की अटकर हो गई है। अटकर आप जानते हो टेक्निक यूज़ करती हूँ मैं। मैंने पहले उस वाली खाट को इस वाली खाट से बिल्कुल चिपकाया, फिर जो टांगें ऐसे नीचे रहती है ना, मैंने इनकी टांगों को इस पे रखा, फिर ऐसे करके ऐसे करके राउंड राउंड घुमाया। उस समय मैं आपको दिखा नहीं सकती थी, मेरी वीडियो में इशू आ जाता इस तरीके से जैसे मैंने इनको लिटाया था, क्योंकि ठीक है आ जाता, मेरी बहुत बार आया है, मेरे एक बार प्रोफाइल पे बहुत बार उसी की वजह से प्रॉब्लम भी आई है, तो मैं दिखा नहीं सकती थी। तो मैंने जैसे भी करके गया उस खाट को घुमाया, फिर धोया है, तो अब जूस बना के लेके आई हूँ। और मैं इनके लिए जूस बना के ले आई हूँ, बस पिलाना बाकी रह गया है। तो ये चुकंदर का जूस है, इसमें लौकी है, टमाटर है, चुकंदर है, ये सारी चीज़ें हैं। खीरा है, वो खीरा थोड़ा अजीब सा हो रहा था तो खीरा मैंने डाला नहीं है। ये 3 चीज़ें हैं, पिलाने वाली हूँ। ये देखो मुझे बुलाने से लगे पड़े, हम पूरी नजरें इधर आई हैं। मैं ना आ रही, बहुत परेशान करी हूँ, कम से कम 2 घंटे लगे मुझे सफाई करने में, 2 घंटे पूरा। हाँ मुझे साफ करना है। अब आपकी खाट को दोबारा से इधर लगा तो बिठा के जब खाना खिलाऊंगी, है ना। हाँ मुझे तो बुलाने से लगी पड़ी का है, बुलाने से लगी पड़ेगा। आ रही हूँ, चलो खाट को यहीं पे लगा दूँ पहले। भैया ब्रेस खड़े करवा दोगे, खड़े करवा दोगे? अभी तो बांध लो। ये नई मेज आ गई। ये बढ़िया है, ये सही है। अंदर तक कितने भी सामान भर ले। पूरी मिट्टी में सना रखी है। कहाँ लोड लगवा के लाए? गाड़ी कहाँ लोड लगवाई है? गाड़ी कितनी गंदी है रही है। दुनिया भर में कीच गाड़े रास्ते में। हाँ वो तो है, बारिश में पानी। हाँ तो अब मैं अपने हीरो के बाबलू ब्रेस और इन्हें दूध में खड़ा करके ही पिलाऊंगी, क्योंकि खड़ा करने पे दूध पिलाने से आपको भी पता है बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है दूध को अगर खड़ा पियो तो। आज मैं कर रही हूँ अपने हीरो को पहले दिन ही यहाँ खड़ा, और यहाँ मैंने ब्रेस रख रखे हैं इसके नीचे मेज के। निकल के आ जल्दी, अरे भैया आजा आजा आजा। अब बांधूंगी ब्रेस में अपने हीरो के। तो अब करने वाली हूँ मैं ब्रेस बांधने की तैयारी। ये ब्रेस है ना थोड़े से अब ख़राब हो गए हैं, इनकी जो स्प्रिंग लगी होती है ना वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, जो कि इनके पैरों में चुभती भी हैं। तो अब इनके लिए ब्रेस मंगाए जाएंगे नई। मैंने सीधी भी की है पर होती नहीं है, वो इनकी चुभती हैं। अब तो मैंने अपने हीरो को बांध दिए, ये देखिए बांध बूंद के मैंने रेडी कर दिए हैं। और टॉयलेट की थैली में ज़्यादा टॉयलेट नहीं है तो इसे भी खाली कर दूँ। खाली करने के बाद भी फिर जा रही हूँ भैया के पास बुलाने। बारिश इतनी तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़। तो ये ले आई हूँ मैं खड़ा करने के लिए, और भैया भी आ गए हैं बाहर, इन्हें वालू खड़ा है। बारिश की आवाज़ आ रही होगी आपको, पट पट। तो खड़े तो ये हो गए हैं, और आज कम से कम इन्हें गए होंगे 8-10 दिन बिना खड़े हुए। जब से यहाँ आए पहली बार खड़े करेंगे। खड़े आ गए आज, फिर कर दिए खड़े। क्या हीरो हैं? तो खड़े है क्या? हंसी आ रही है, ये मेरे हीरो है। आज तो मेरे हीरो खड़े होकर हंसी आ रही है, हैं? हंसी आ रही है आपको? अच्छा लग रहा है, हैं? मैं बहुत दिन में खड़ा हुआ हूँ इसलिए मुँह हंसी आ रही है, मुझे आ रही है हंसी। हाँ तो खड़ा करने के बाद में अब मैं इनके लिए करा रही हूँ दूध की फीडिंग। बोलते हैं कि दूध को खड़ा करके पियो तो कैल्शियम की ज़्यादा टांगों में पूर्ति होती है, तो मैंने खड़ा करके ही पिलाया। वैसे तो टाइम इनका निकल गया, मैं 4 बजे पिलाती हूँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि खड़ा करके ही पिला दूँ, जो कि ज़्यादा इनके लिए बेस्ट है। तो अब देखिए कितनी शांति से खड़े हुए हैं। कभी कभी तो इतना उधम मचाते हैं, कभी कभी इतने शांत हो जाते हैं, कभी कभी हंसते हैं। तो ऐसे ही है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा वैसे खड़े होने में प्रॉब्लम तो होती है। अब मैं बनाने वाली हूँ सेविंग। इनके बाल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, ये देखिए बाल कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। और आज मैं हीरो बना रही हूँ अपने की चमकू चमकू करके। देख कैसे रहे, टेढ़े टेढ़े हैं, टेढ़े टेढ़े देखते हैं, टेढ़े टेढ़े। सीधी सीधी देखती है, सीधी सीधी। दाढ़ी बना दूँ जल्दी से मैं।
दाढ़ी बना के और आपको हीरो बना के दिखाने वाली हूँ। अरे ऊधमी ये रहा। ठीक है, मजे ले रहे हैं पूरे पूरे। ये देखो स्कूल से वहाँ रास्ते में भीग गई थी और खूब नहाए आज तो बारिश में। मैं वैसे नहाने देती नहीं हूँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने इन्हें नहाने दिया बारिश में, वरना थोड़ा बहुत वैसे भीग लेते, नहाने नहीं देती मैं कभी भी बारिश में बच्चों को। ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे। चल जल्दी, गिर मत जाना, बस पूरा भीगा पड़ा है। मैं अब लगा लूँगी फॉर्म को बहुत ही जल्दी से, और लगाने के बाद में कुछ देर के लिए मैं इसे छोड़ देती हूँ, जिससे कि इनके जो बाल है ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो सेविंग तो मैंने इधर इनकी कर दी है, और आज मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड की स्पंचिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बारिश पड़ रही है, आप सभी ने देखी ही है। मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, मौसम ठंडा होता है ना तो मैं सिर्फ इनकी स्पंचिंग ही करती हूँ, नहलाती नहीं हूँ। तो देखो पीछे की तरफ कैसे लटक गए हैं आराम से, सही है। इनके सीने पे ये जो लगा हुआ है ना रोकने के लिए, कभी कभी ऐसे रेड हो जाता है एकदम से, इनके गड़ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ये आगे की तरफ लटके रहते हैं, कंधों को बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं, वजन तो खुद से लेते ही नहीं है पैरों पे बिल्कुल भी, वो तो ब्रेस है, ब्रेस की वजह से ये रुके रहते हैं। तो इसीलिए, और आज नज़रें भी आप देख ही सकते हो कुछ अलग ही हैं इनकी, और पीछे की तरफ से झूले पड़े हैं, पर मेरे लिए भी थोड़ी सी आसानी हो रही है इनको स्पंचिंग करने में, और मैंने ही इनके हाथ को उठाया है, और ये देखो खुद से भी हो रहे जैसे मैं इनकी स्पंचिंग कर रही हूँ। तो इधर, और स्पंचिंग करने के बाद में अब मैं इनके लिए हल्के से कपड़े भी पहना दूँगी, मौसम ठंडा है ना इस वजह से, क्योंकि अगर थोड़ी भी बारिश हो जाती है ना, तो आपने भी देखा होगा अगर कूलर पंखे ना चलाओ तो भभका निकलता है और गर्मी लगती है, और कूलर पंखा चलाते हैं तो उनकी ठंडी हवा बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए मैं इन्हें कपड़े पहना दूँगी, क्योंकि मौसम के हिसाब से ही मैं सारा कुछ करती हूँ। अगर गर्मी सी होती है तो मैं कपड़े ना पहनाती हूँ, ना ही इनके लिए बिस्तर लगाती हूँ। अगर मौसम मुझे थोड़ा सा ठंडा लगता है तो फिर मैं इनके लिए कपड़े पहना देती हूँ। तो आज का मौसम थोड़ा ठंडा ही है, इसलिए मैंने स्पंचिंग की है, और स्पंचिंग करने के बाद में इनके लिए मैंने शर्ट ही पहनाई है। और तो शर्ट पहन के एकदम से राजा बाबू लगते हैं। ये तो ऐसे कपड़े कभी पहनते ही नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा फिटिंग में कपड़े पहनते थे। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर कर देना। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।